हेलो स्टूडेंट्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हम आपको ये क्लास 8 है आपकी, इम्पॉर्टेंट हैं जो परीक्षाओं के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये ईडीएम, ये आपके सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। चलिए देखेंगे, ना देखा हो तो पिछली क्लासेस देख लीजिएगा आप, इससे आपकी तैयारी हो जाएगी और बेहतर। ठीक है, कुछ आपको वर्ड इसमें आते भी होंगे, कुछ आपको नए लगेंगे, तो चलिए सीखिए हमारे साथ। चलिए, तो हमारा ये पहला वर्ड है, क्या है ये पहला वर्ड? ये पहला वर्ड है इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब। क्या है? ऐसी चीज़ जिसको व्याख्या करना मुश्किल है, उसको क्या कहेंगे हम? जिसकी व्याख्या करना मुश्किल है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसको कहेंगे हम इनइफेबल। इनइफेबल बोलेंगे कि अकहा। हिंदी में अगर शुद्ध शुद्ध हिंदी की बात करें तो उसको कहेंगे अकहा, जिसको कहना मुश्किल है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हाँ, तो उसके लिए होगा आपका इनइफेबल। चलिए, दूसरा क्या है? वन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीफ विच ही थिंक्स आर मिस्टेकन और अनवाइज। ऐसी चीज़, ऐसा विश्वास, ऐसी मान्यता जिसको एक व्यक्ति आलोचना करता है और उसको स्वीकार नहीं करता है। कोई भी, जैसे मान लीजिए परंपरा है, ठीक, चलती चली आ रही है, और उस परंपरा, उस उक्ति को, उस बात को एक व्यक्ति आलोचना करता है, नहीं मानता है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे आइकोनोक्लास्ट। किसी प्रचलित बात को न मानने वाला, ठीक, इसको कहेंगे प्रतिमा भंजक। किसी सेट जो रूल्स है, जैसे हमारे समाज में कई चीज़ें हैं, रीति रिवाज है, क्या प्रथाएं हैं, किसी भी कोई भी चीज़ है, पॉपुलर बिलीफ का मतलब ना विश्वास, मान्यता, उसको नहीं मानने वाला बोलेंगे आइकोनोक्लास्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वर्ड आइकोनोक्लास्ट। अगला है वन हु हाइड्स अवे ऑन ए शिप टू ऑब्टेन ए फ्री पैसेज। जो शिप पर यात्रा करता है बिना किसी टिकट के, बिना टिकट यात्रा करने वाला, जो जहाज पर यात्रा करता, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे स्टॉप वे, स्टाउ अवे, स्टाउ अवे बोलेंगे। स्टाउ अवे ऑप्शन नंबर सी में है आपका। तो जहाज पर छुप जाता है, वन हु हाइड्स अवे ऑन ए शिप, जहाज पर छुप जाता है। इस क्यों छुपता है? छुपने का क्या उद्देश्य है? कि टिकट नहीं देना चाहता है, वो किराया नहीं देना चाहता है, तो स्टाउ अवे वो बोलेंगे। ठीक, सी ऑप्शन है आपका, इंपॉर्टेंट है ये भी वर्ड। क्लू, अच्छा नेक्स्ट क्या है? क्लूज अवेलेबल एट ए सीन। किसी भी घटना पर, स्थल पर जो साक्ष्य उपस्थित होते हैं ताकि पता चल सके कि क्राइम का सबूत, आप समझ लीजिए इसको, तो उसको क्या कहेंगे हम? क्राइम का सबूत बोलेंगे क्या? सरकमस्टेंशियल। सरकमस्टेंशियल संयोग की बात है, कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाना जो एविडेंस है उस चीज़ की, घटना का, तो उसको बोलेंगे हम सरकमस्टेंशियल। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्या है? एन इमुलेंट ओवर एंड एबव फिक्स्ड इनकम और सैलरी। ऐसा जो फिक्स्ड सैलरी पे या इनकम पर एक आपको रियायत दी जाए, तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम कहते हैं प्री पर क्यूसाइट, रियायत दी जाए आपको। अगला क्या है? अगला एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कई बार हम बता चुके हैं। किसी भी क्षेत्र विशेष के में पाए जाने वाले जानवर, है ना, ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बोलेंगे क्या? फौना बोलेंगे। ठीक, फौना बोलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा। क्या बोलेंगे? फौना बोलेंगे। अच्छा, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जो है प्लांट को क्या बोलेंगे? प्लांट को क्या बोलेंगे हम? क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले प्लांट्स को हम कहते हैं फ्लोरा। ठीक है, फ्लोरा और फौना इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले प्लांट्स को क्या कहेंगे? विशेष प्लांट्स को कहेंगे फ्लोरा कहेंगे। फ्लावर से आप रेट कर लेंगे, हम बता भी चुके हैं कई बार। फ्लोरा, फ्लावर, फ्लोरा प्लांट को कहेंगे जो एक क्षेत्र विशेष में, कुछ प्लांट्स होते हैं ना, वो विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। इसी तरह से कुछ जीव होते हैं, कुछ एनिमल होते हैं, विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसको बोलेंगे फौना। तो क्या हो जाएगा? फ्लोरा एंड फौना, ये एक वर्ड भी है, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना। ठीक, तो चलिए अगला देखेंगे। ए पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी तत्व पर, किसी चीज़ पर निर्भर है, किसी चीज़ पर निर्भर है, उसके बिना उसका काम नहीं चलेगा, तो उसको हम कह देंगे एडिक्ट। एडिक्ट है ना, वो इस चीज़ का एडिक्ट हो गया है, उस चीज़ का नशेड़ी हो गया, उस चीज़ का आदी हो गया है, आप कहेंगे उसके बिना वो नहीं रह सकता, तो एडिक्ट। एडिक्ट आदि किसी भी चीज़ का हो सकता है व्यक्ति। तो जो डिपेंडेंट हो गया है
उसी चीज़ पर, तो उसको कहेंगे हम एडिक्ट। ठीक, ए पर्सन, अगला है इजी है, कठिन नहीं है। ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ, एक ऐसा बच्चा जिसकी मृत्यु हुई है उसके पिता की मृत्यु के बाद। ठीक, तो ऐसा बच्चा जिसका जन्म हुआ है कब, उसकी पिता की मृत्यु के बाद। ठीक है, जन्म हुआ है बच्चे का, तो ऐसे बच्चों को कहेंगे पोस्थमस चाइल्ड। पिता की मृत्यु के बाद जन्मा बच्चा, पोस्थमस, पोस्थमस। ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक, अगला है ए लीगल एग्रीमेंट बाय विच ए पर्सन बारोज मनी फ्रॉम ए बैंक यूजुअली टू बाई ए हाउस, एक ऐसा समझौता जिसके माध्यम से एक व्यक्ति पैसा लेता है बैंक से, किस लिए, टू घर खरीदने के लिए। घर खरीदने के लिए पैसा लेता है, ऐसा इस एग्रीमेंट को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मॉर्गेज। मॉर्गेज, ठीक, मॉर्गेज माना बंधक होना, बंधक करना। कोई जब मॉर्गेज, जैसे बैंक पैसा देगा घर बनवाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो बैंक आपको मालूम है कुछ चीज़ अपने पास रख लेता है, घर के कागजात रख लेता है, प्रॉपर्टी के पेपर रख लेता है, या कुछ गोल्ड रख लेता है, जो भी है चीज़ें। ठीक, उस चीज़ को अपने पास बंधक, या LIC के रसीदें रख लेना, LIC पॉलिसी रख लेना, किसी पॉलिसी रख लेना। तो कोई भी चीज़ ऐसी बैंक अपने पास रखता है ताकि इस स्थिति में आप नहीं चुका पाएंगे तो वो बैंक ले लेगी। ठीक, तो उसको कहते हैं मॉर्गेज। मॉर्गेज हो गया, हमारा घर मॉर्गेज पे है, गोल्ड मॉर्गेज पे है, प्रॉपर्टी के मॉर्गेज के पेपर, तो उसको कहेंगे मॉर्गेज। बंधक के रूप में वो चीज़ बैंक रख लेता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा। टी इसमें साइलेंट है, मॉर्गेज बोलेंगे। ठीक है, चलिए। फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्तव्य को नहीं करता, कर्तव्य से को त्याग करता है, तो डेरिलिक्शन बोलेंगे। कर्तव्य, इसको हिंदी में कहेंगे क्या, कर्तव्य त्याग। जो अपने कर्तव्य का त्याग करता है, कर्तव्य नहीं करता है, या कर्तव्य आप कह लीजिए करना नहीं चाहता है। ठीक, तो उसको कहेंगे डेरिलिक्शन। डेरिलिक्शन, उसके लिए शब्द क्या है, डेरिलिक्शन, DERELICTION। ठीक, अपने कर्तव्य को उचित रूप से नहीं करना। अगला है ए मूवमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग, एक ऐसा गति शरीर की जो एक्सप्रेस एन आइडिया, किसी भी चीज़ को चेहरे के माध्यम से व्यक्त करना, उसको क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे गेस्चर। आपने देखो ना, इमोजी देखे होंगे ना, इमोजी के माध्यम से क्या पता चलता है, इमोजी के माध्यम से चेहरे के हाव भाव और अपनी बात को, फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है, उसने आइडिया को एक्सप्रेस किया जाता है, तो उसको क्या कहेंगे हम, गेस्चर बोलेंगे। गेस्चर, GESTURE, गेस्चर। ठीक, चेहरे के हाव भाव को व्यक्त करना, ठीक, जो है जीवन के फीलिंग को, अंदर को व्यक्त करना, उसको कहेंगे गेस्चर। अगला क्या है, टू सराउंड ए प्लेस विद द इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग इट, एक जगह पर घेराबंदी कर लेना, इसके लिए शब्द है हिंदी में घेराबंदी। किसी को पकड़ने के लिए, आपने सुना होगा ना, आतंकवादी को या क्रिमिनल को पकड़ने के लिए पुलिस या मिलिट्री घेराबंदी कर लेती है, घेराबंदी। तो उस घेराबंदी के लिए क्या शब्द है, उस घेराबंदी के लिए बिसीज है, BESIEGE, बिसीज, मतलब घेर लेना किसी को। ठीक, चारों ओर से घेर लेना ताकि वो भाग ना सके। ठीक, तो उसके लिए है बिसीज। अगला क्या है, टू सेंड बैक ए पर्सन टू वंस कंट्री, एक व्यक्ति को उसके वापस में अपने देश भेज देना जहाँ से वो आया हुआ है। ठीक, किन्हीं भी कारणों से उस व्यक्ति को वापस भेज देना, इसके लिए क्या शब्द होगा हमारे पास, इसके लिए कहेंगे रिपैट्रिएट, कहेंगे घर लौटू। हाँ, देसी भाषा में कहेंगे घर लौटू। ठीक, घर लौटू, तो रिपैट्रिएट है किन्हीं भी कारणों से एक व्यक्ति को अपने ही देश भेज देना। ठीक, वो घुसपैठिया भी हो सकता है, उसको भेज देना, या अपने देश में रह रहा है किन्हीं कारणों से उसको भेज देना, तो क्या, रिपैट्रिएट। रिपैट्रिएट बार बार बोलिए, याद भी हो जाएगा। वन हु इज अपोज टू इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस, ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक जो है प्रगति के विपरीत है। बौद्धिक प्रगति, इंटेलेक्चुअल माने तो होता है, इंटेलेक्ट माने बौद्धिक, बौद्धिक प्रगति के जो विरोध में रहता है कि बौद्धिक प्रगति नहीं होनी चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे हम, ऑब्सरेंट कहेंगे। ऑब्सरेंट, हाँ, मेंटल डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, जो चीज़ें चल रही हैं वैसे ही है होनी चाहिए, तो ऑब्सरेंट कहेंगे। ठीक, OBSURANT, ऑब्सरेंट, जो
बताया ना, मेंटल लेवल को ऊंचा नहीं रखना चाहता है और उसको ऊंचा उठाने में बाधा डालता है, विरोध करता है उसका, तो उसको क्या कहेंगे, ऑब्सुरेंट। अगला क्या है, ए वीमेन विद डार्क ब्राउन हेयर। तो इम्पॉर्टेंट है ये, एक ऐसी स्त्री जिसके हेयर कैसे हैं, डार्क ब्राउन है, भूरे हैं, डार्क ब्राउन है, तो उसको कहेंगे हम क्या, ब्रूनेटी। ये वन वर्ड में भी जब मिस स्पेल्ट में भी इम्पॉर्टेंट है ये वर्ड, BRUNETTE, ब्रूनेटी। तो उसको क्या है, ऐसी लेडी जो जिसके कैसे हेयर हों, डार्क ब्राउन, ब्रूनेटी, BRUNETTE। मिस स्पेल्ट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, मिस स्पेल्ट की भी क्लास शुरू होगी आपकी, तो आप नोट कर लीजिएगा। वन हु हैज स्पेशल स्किल इन जजिंग आर्ट, म्यूजिक एंड टेस्ट। ऐसा व्यक्ति जिसमें विशेष स्किल है, किस चीज़ की, जज करने की, कला, म्यूजिक या अन्य ललित कलाओं का पारखी। हिंदी में शुद्ध हिंदी बोलें तो हो जाएगा आपका पारखी, किसी भी कला की बहुत सूक्ष्म समझ रखने वाला, तो बोलेंगे कनेसर। कनेसर को आप हिंदी में अगर इंग्लिश में अगर कहें तो लवर ऑफ आर्ट कहेंगे, लवर ऑफ आर्ट। आर्ट में सब कुछ आ जाएगा, आर्ट में कला ही नहीं, सारी कलाओं का, ठीक। तो कनेसर, ये भी मिस स्पेल्ट वाला इंपॉर्टेंट वर्ड है, कनेसर जो है, इसको लिख के देख लीजिएगा, CONN रहेगा, कनेसर में डबल एन रहेगा, फिर आई रहेगा, फिर डबल एस रहेगा, ठीक। तो क्या रहेगा, डबल एन रहेगा और डबल एस रहेगा, EUR, कनेसर, लवर ऑफ आर्ट, कला को प्रेम करने वाला, कला को विशेष ज्ञाता। वन हु डिवोट्स हिज लाइफ टू द वेलफेयर एंड द इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल। ऐसा व्यक्ति जो अपना पूरा जीवन दे देता है, किस लिए दे देता है, कि मानव की भलाई के लिए, मानव के कल्याण के लिए, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम अल्ट्रुइस्ट। ऑप्शन नंबर सी में है अल्ट्रुइस्ट। हिंदी क्या बोले तो हिंदी हो जाएगी परोपकारी, पूरा जीवन अपना परोपकार के लिए अर्पण कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहेंगे परोपकारी। इंग्लिश में क्या कहेंगे, अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट कहेंगे, ठीक, अल्ट्रुइस्ट बोलेंगे। अपना जीवन पूरा भलाई के लिए, लोगों के भलाई के लिए, लोगों के परोपकार के लिए अर्पित कर देने वाले को कहेंगे अल्ट्रुइस्ट। अच्छा, अगला क्या है, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट एलाइव नियरली एज पॉसिबल एज दियर नेचुरल स्टेट। देखिए इसका जो ऑप्शन होगा तो जू तो नहीं होगा, ठीक, इसके लिए स्पेशल शब्द बना है, क्या है, पहले एक ऐसी जगह जहाँ जानवर रखे जाते हैं, जीवित रखे जाते हैं, और उसी स्थिति में, उसी कंडीशन में उनकी नेचुरल स्टेट में रखे जाते हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल शब्द है। जू में तो हर तरह के एनिमल रखे जाते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसी एक जगह जहाँ विशेष एनिमल को रखा, तो विवारियम बोलेंगे, विवारियम। आपने सुना तितली, तितली घर सुना होगा आपने, ठीक, खरगोशशाला है, बर्ड प्लेसेस ऐसी हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एनिमल जो है ना वो जू की तरह बंधा नहीं रहता। देखिए जू में क्या होते हैं, एनिमल्स बाउंडेज होते हैं, वो अपनी मर्जी से मतलब इधर उधर नहीं आ जा सकते, लेकिन क्या, विवेरियम ऐसी जगह होती है जहाँ पर बिल्कुल वही माहौल देने का प्रयास किया जाता है जो जंगल में होता है, ठीक, या उनकी नेचुरल दशा में जो जैसे वो जीते हैं। जैसे तितली है, तितली जैसे नेचुरली रहती है, खरगोश जैसे नेचुरल रहता है, फिश जैसे नेचुरली रहती हैं, उनके लिए ये स्पेस प्लेस बनाया जाता है, इसको कहेंगे हम विवारियम। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, आप जूही लगाएंगे हो सकता है, ठीक है, तो विवारियम होता है वर्ड, ठीक। अगला क्या है, वन हु हेट्स माइन काइंड, मानव से प्रेम करने नफरत करने वाला, हेट है ना, हेट, मानवता से, माइन काइंड मानवता, मानवता से नफरत करने वाले को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे मानव से, देखिए एंथ्रोप का मतलब होता है मानव, हमने बताया ना, एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान होता है, एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब होता है मानव, ये एंथ्रोप मानव। तो मिस का मतलब अपोजिट हो जाएगा, मानव द्वेषी, मिस एंथ्रोप मतलब मानव द्वेषी, मानव से द्वेष और ईर्ष्या रखने वाला, इसको क्या कहेंगे, ए ऑप्शन आएगा, मिस एंथ्रोपिस्ट, मानव द्वेषी, ठीक, मानव द्वेषी बोलेंगे, मिस एंथ्रोपिस्ट। इसी तरह अगर बात कर ली जाए कि
स्त्रियों से नफरत करने वाला, तो ये मिसगाइनिस्ट, गाइन माने होता है GYN, गाइन होता है स्त्रियों के लिए आता है। मिजोगाइनिस्ट, मिजोगाइनिस्ट मतलब स्त्रियों से नफरत करने वाला। इसका तो ऑप्शन आपका मिस एंथ्रोपिस्ट है, मानव से नफरत करने वाला। मिजोगाइनिस्ट स्त्रियों से नफरत करने वाला। अच्छा, फिल, इसमें देखिए ये भी देख लीजिए, फिल एंथ्रोपी, फिल माने होता है प्रेम, फिल है प्रेम, फिल एंथ्रोपिस्ट, एंथ्रोप माने मानव, तो मानव से प्रेम करने वाले को क्या कहेंगे, मानव प्रेमी, फिल एंथ्रोपिस्ट। 2-3 वर्ड इसमें आपके तैयार हो गए। तो मिसएंथ्रोपिस्ट मानवदेशी, मिसोगाइनिस्ट जो स्त्रियों से नफरत करे, और फिलोंथ्रोपिस्ट जो मानव से प्रेम करे। अगला क्या है, अगला है द पीरियड बिटवीन टू रेन्स, दो शासन होते हैं उनके बीच का समय क्या होता है। कोई भी दो शासन काल होंगे, कोई भी दो रेन होंगे, रेन माने शासन, उनके बीच का समय, उस समय को क्या कहेंगे। ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या बोलेंगे, इनके समय को हम कहेंगे इंट्रेंगम, इंट्रेंगम, ठीक, इंट्रेंगम। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक, दो शासन के बीच का समय ए। अगला क्या है, अच्छा, नींद में चलने वाले को क्या कहेंगे, कई बार आया है, सरल भी है, कोई बहुत टफ नहीं, सोमनाम्बुलिस्ट, ड्रीम वॉकर, इंग्लिश में बोलेंगे ड्रीम वॉकर। नींद में चलने वाला क्या बोलेगा, बोलेगा ड्रीम वॉकर, उसको बोला जाएगा नींद में चलने वाला। सोमनाम्बुलिस्ट, एम्बुल मतलब वॉक होता है, एम्बुलेंस होता है ना जो इधर उधर चलती रहती है मरीजों को लेकर, तो एम्बुल मतलब वॉक होता है, एम्बुल मतलब वॉक। तो सोमनाम्बुलिस्ट ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता है। जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं उसको क्या बोलेंगे, हिंदी में तो टकसाल बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देखिए ऑप्शन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऐसी जगह जहाँ पर पैसे को, सिक्के को ढाला जाता है, टकसाल, इंग्लिश में बोलेंगे मिंट। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है द हाउस ऑफ एन स्कीम, स्कीमो के घर को क्या कहते हैं, स्कीमो के घर को कहते हैं इग्लू। स्कीमो जो होते हैं ठंडे प्रदेश के निवासी, वो इग्लू हाउसेस में रहते हैं, उनके घर को कहते हैं हम इग्लू, सी ऑप्शन। क्या है, ऐसा व्यक्ति जो इकट्ठा करता है पोस्टेज स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प जो होते हैं डाकखानों में जो होते हैं लगाने के लिए लिफाफा, पोस्टेज स्टैम्प, उसको इकट्ठा करता है, उसकी हॉबी होती है, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, स्टैम्प कलेक्टर नहीं कहेंगे, फिलेटलिस्ट कहेंगे। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ना, फिल माने प्रेम हो जाएगा, प्रेम, PHIL, फिल मैंने बताया था ना आपको प्रेम होता है, तो फिलेटेलिस्ट मतलब ऐसा पर्सन जिसको शौक है, जिसको आदत है, जिसकी हॉबी है क्या, पोस्टेज स्टैम्प को इकट्ठा करना। चलिए अगला है और लास्ट है, ये आएगा कि जो सुना नहीं जा सकता उसको क्या कहेंगे, सुने, इतनी धीमी आवाज़ की जिसको सुन नहीं सकते, तो इनऑडिबल, ऑप्शन नंबर ए। ऑडिबल माने सुना जा सके, इनऑडिबल जिसको, जिस बात को सुना नहीं जा सकता, ठीक है, इनऑडिबल कहेंगे उसको। चलिए एक बार क्विक रिवीजन करेंगे जो 25 वर्ड हमने आपको पढ़ाए हैं। देखिए पहला हमने बताया था ऐसी चीज़ जिसकी व्याख्या करना मुश्किल है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, इनइफेबल, इनइफेबल। और दूसरा है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी परंपरा, किसी बात या विश्वास को नहीं मानता है, उसका आलोचना करता है, विरोध करता है उस बात का जो चली आ रही है, उसको कहेंगे इकोनोक्लास्ट। इंपॉर्टेंट है बी ऑप्शन, इकोनोक्लास्ट। और ऐसा व्यक्ति जो छुपके से शिप में, पानी के जहाज में छुपके से यात्रा करता है ताकि पैसा ना देना पड़े, तो उसके बोलेंगे स्टाउ अवे। अगला है एक घटना स्थल पर जो साक्ष्य मिलते हैं उसको कहते हैं सरकमस्टेंशियल, किसी भी कोई भी घटना या दुर्घटना या कोई चीज़ हो जाए, ठीक है, क्राइम हो जाए, सरकमस्टेंशियल बोलेंगे। और ऐसी धनराशि जो रियायत के रूप में मिलती है इनकम में से, तो उसको कहते हैं परक्यूसीट। किसी क्षेत्र विशेष के एनिमल को क्या कहते हैं, एनिमल को कहते हैं फौना। और प्लांट को क्या कहेंगे, प्लांट को आप फ्लावर से रिलेट कर लीजिए, प्लांट को कहेंगे हम फ्लोरा।
और है कोई भी चीज़ का आदी है तो उसको ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 157 का हो जाएगा डी, एडिक्ट, आदी होना। जो पिता की मृत्यु के बाद जन्म लेता है बच्चा उसको कहते हैं पोस्थमस, ऑप्शन नंबर सी होगा। और अगला है कि ऐसा एग्रीमेंट जिसमें बैंक मॉर्गेज रख लेती है तो उसको कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, कुछ चीज़ें रख लेती है अपने पास ताकि सिक्योरिटी के रूप में, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। और अपनी ड्यूटी को ना करना, 160 नंबर क्वेश्चन में अपनी ड्यूटी को ना करना डेरिलिक्शन कहेंगे। और इसमें है कि चेहरे के हाव भाव को हम क्या कहेंगे, जो हमारे भावना दिखाते हैं, ऑप्शन नंबर बी में है क्या, गेस्चर। अगला है एक जगह पर को घेर लेना, घेराबंदी करना, तो उसको कहेंगे बिसीज, BESIEGE, ऑप्शन नंबर बी। और टू सेंड बैक ए पर्सन, एक व्यक्ति को उसके देश वापस भेज देना, उसको कहेंगे रिपैट्रिएट, REPATRIATE। अगला है जो ऐसा व्यक्ति जो बौद्धिक प्रगति के विरोध में है तो उसको कहेंगे ऑब्सरेंट, क्या कहेंगे, OBSURANT। और ऐसी भी स्त्री जिसके बाल कैसे हैं, डार्क ब्राउन है, उसको कहेंगे ब्रुनटी, BRUNETTE। अगला है किसी भी कला का विशेष ज्ञाता, उसकी समझ रखने वाला, ठीक, बहुत सूक्ष्म बारीकियों को जानने वालों कहेंगे कनेसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है जो ऐसा व्यक्ति जो जीवन अर्पण कर देता है मानव भलाई के लिए, मानव के परोपकार के लिए, परोपकारी, अल्ट्रुइस्ट बोलेंगे। ऐसी जगह जहाँ विशेष जीवों को उनके प्राकृतिक वातावरण में रखा जाता है तो उसको कहेंगे विवेरियम, विवेरियम। विव माने लाइफ होता है, याद रखिएगा, VIV मीन्स होता है लाइफ। और वन हु जो स्त्रियों से नफरत करता है क्या कहेंगे, मानवता से, मैनकाइंड है, ठीक, मानवता से नफरत करने वालों कहेंगे मिस एंथ्रोपिस्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दो शासनकाल के बीच के समय को हम कहते हैं इंटेग्रम, इंटेग्रम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है आपका, ठीक। और अगला है जो नींद में चलेगा उसको लिए ऑप्शन होगा बी, सोमनाम्बुलिस्ट। जहाँ पैसा ढाला जाता है, सिक्कों को ढाला जाता है उसको कहते हैं मिंट, ऑप्शन नंबर एक। और स्कीमों के घर को कहते हैं इग्लू, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। और जिसको शौक है क्या चीज़, किस चीज़ का, पोस्टेज स्टैंप कलेक्ट करने का, उसको कहेंगे फिलेटलिस्ट। और ऐसा व्यक्ति, ऐसी चीज़ जिसको सुना नहीं जा सकता, ऐसी बात जिसको सुना नहीं, उसके लिए ऑप्शन आएगा आपका ए, इनऑडिबल। चलिए स्टूडेंट्स, हमने आपको ये आपका जो था वन वर्ड का पार्ट 8 था, ठीक। पीछे के पार्ट ज़रूर देखिएगा, आपकी वन वर्ड मजबूत होगी। इसी में से इसी प्रकार के वर्ड आएंगे, अब यही आएंगे एग्ज़ाम में, ये तो कोई क्लेम नहीं कर सकता है। तैयारी तो आइडिया से हो सकती है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। बाकी पढ़ना तो पड़ेगा ही, जितना ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हमको याद रख सकता है, जितना कर सकते हैं, तो प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी। आगे की हम और क्लास देंगे आपको को वन वर्ड के कम से कम 10 क्लास देंगे, ठीक, 2 और क्लास आपको मिलेंगे आगे के। चलिए देखते रहिए, मिस स्पेल्ट की भी स्टूडेंट्स शुरू होगी क्लास। मिस स्पेल्ट आपको हम बताएंगे 500 रुपये लगभग, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। ईडियम मिलेगा, वन वर्ड मिलेगा, फ्रेजर मिलेगा, सब मिलेगा, बने रहिए, ठीक है। फिर मिलेंगे, नमस्ते।